तो हर चुनाव में देखा गया, बल्कि कांग्रेस ने तो बहुत ऐसा देखा था पिछली बार ये कि जब वो आगे भी चल रही थी कई सीटों पर, उसके बाद जब शहरी सीटों के नंबर आना शुरू हुए तो बीजेपी आगे निकल गई थी। गुजरात के जो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं उन पर नजर डालिए। सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, वो अहमदाबाद के घाटलोरिया से मैदान में हैं। अहमदाबाद में हमारे साथी मौजूद, वहां पर 16 सीटें जो शहरी सीटें हैं शहर के अंदर की, उसके अलावा भी 5 बाहर की ग्रामीण इलाकों की सीटें हैं। उनमें ही घाटलोरिया की सीट है जहां से भूपेंद्र पटेल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, वो मैदान में हैं। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सूरत के मजूरा से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ थामने वाले हार्दिक पटेल अहमदाबाद के वीरमगाम से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। अल्पेश ठाकुर ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी ने उन्हें गांधीनगर दक्षिण से मैदान में उतारा है। इस बार वो गांधीनगर दक्षिण से मैदान में है। गुजरात कांग्रेस का बड़ा चेहरा जिग्नेश मेवाणी, जो पिछली बार कांग्रेस में नहीं थे लेकिन कांग्रेस समर्थित थे, वो बनासकांठा के वडगाम से मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अमीबेन याग्निक अहमदाबाद के घाटलोरिया से चुनाव लड़ रही हैं सीएम के खिलाफ। शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी भावनगर पश्चिम से चुनाव मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी देवभूमि द्वारका के खंभालिया से चुनाव लड़ रहे हैं। जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा वो मैदान में है जामनगर उत्तर से, और जामनगर ग्रामीण से कृषि मंत्री राघव जी पटेल अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वित्त मंत्री कनु देसाई वलसाड के पारडी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल मेहसाना के विसनगर से चुनावी मैदान में हैं। वन मंत्री किरीट सिंह राणा सुरेंद्र नगर की लिमडी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि राज्य मंत्री मुकेश पटेल सूरत के ओलपाट से चुनाव मैदान में हैं। परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिम से लड़ रहे हैं। आदिवासी कल्याण मंत्री नरेश पटेल नवसारी के गणदेवी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़े चेहरे जो इस वक्त चुनाव मैदान में हैं, जिनमें घाटलोरिया की सीट अहम सीट जहां अमीबेन याग्निक वर्सेस भूपेंद्र पटेल। जनक आवाज मिल रही है? जी 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 किशोर जी जनक, कहां पहुंचे आप? कौन सी सीट है ये? देखिए मैं अभी मणिनगर के इलाके में जहाँ पे विधानसभा होती है, यहाँ पर कुछ महिलाएं, उनसे क्या मैडम वोटिंग कर दिया? क्या लगता है, क्या किस मूड को देखते हुए वोट किया आप? कौन सी पार्टी जीत रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सब भाजपा ही जीतेगा। ओके, आप मैडम आप वोट कर दिया? हाँ, कर दिया वोट तो। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी? मोदी को ही मिलेगा और किसी को नहीं, मोदी आएगा। क्यों मोदी आएगा? मोदी सबसे अच्छा है, ओके। सब काम करता है सब। आपने भी वोट किया सर? हाँ, वोट दिया ना। क्या लगता है इस बार? मोदी आने वाला है गुजरात में, और मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता है। आपने भी? मोदी। ओके, पीछे कुछ युवा है, उससे पूछते हैं, आपने वोट किया? क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी? हाँ, क्यों, कुछ कारण? बस ऐसे ही हर साल बीजेपी को ही देते हैं क्योंकि हमको खुशी मिलती है, बस नहीं, अच्छा बाकी करते हमारे लिए। बाकी पार्टियों ने भी चुनावी वादे किए थे, 1000 रुपया मिलेगा आपको, ये 2000 वो मिलेगा। सब नहीं करते, हम मोदी को ही देखते हैं और कुछ हमारे हिसाब से जो हमारे लिए करते हैं स्टडी के लिए ये वो सो पैसे यानी वो सब मदद करते हैं, वो सब मोदी करते हैं। बाकी सब जो देते हैं, ये लाइट बिल फ्री करेंगे, 1000 रुपये वो देंगे, ये देंगे, वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। वो तो आज की पोजीशन में सब भरते ही है, ज़्यादा भरो या कम भरो, लाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा आने वाली लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मोदी अच्छी तरह सोचते हैं। किशोर, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये अगर हम सैंपल सर्वे भी इसको मान ले, अगर हमने जितने लोगों से बात की, शहरी इलाका है लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल वही है। और मणिनगर वो इलाका जहाँ पर, मणिनगर और इसनपुर का, जहाँ पर बीजेपी ये कहे कि एक इनका गढ़ है, किला है पूरी तरीके से, और बहुमत यहाँ इस बात की बात होती है कि आप कितनी लीड से जीतते हैं। जीत तो आपकी तय है लेकिन कितनी लीड से जीतेंगे ये यहाँ पर सवाल होता है। और अब ये सवाल मैं वही पूछ रहा हूँ कि चूँकि अब पार्टी को भी यही है कि अगर 65% से ज़्यादा मतदान हुआ तो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये बीजेपी के आला नेता बता रहे हैं। किशोर जी हाँ, तो शहरी इलाके अभी ओपिनियन पोल हो गए थे, यहाँ पर जो अलग अलग सीटें दे रहे थे, अब एग्जिट पोल का टाइम आ गया और महापोल आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 टारगेट का महापोल। अभी आंकड़े आना शुरू होंगे 6:30 बजे से, लेकिन उससे पहले पब्लिक का मूड जो दिख रहा है, 5 बजे वोटिंग खत्म हो चुकी है, बस वही लोग अभी वोट डाल रहे हैं जो अंदर बूथ में मौजूद हैं। 6:30 बजे से वोट ये महापोल के जब नतीजे आना शुरू होंगे, उससे पहले जो लोगों के बीच माहौल दिख रहा है वो शहरी इलाकों में क्या बोल रहे हैं वो हम सीधा सुन रहे हैं। उधर बनासकांठा में रितिका मौजूद है। रितिका, वहां पर क्या बोल रहे हैं लोग? रितिका, आवाज मिल रही है?
हाँ बिल्कुल किशोर, आवाज मिल रही है। अभी आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक ये शख्स है जो कि अभी हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे थे। इन्होंने कहा कि 8 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अभी तक यहाँ घर के लिए नहीं निकला हूँ। ठीक है, क्यों इतना वक्त यहाँ पर बिताया आपने? अच्छा माहौल बनाने के लिए। अच्छा माहौल बनाने के लिए। वोट कितने बजे दिया आपने? 8 ने 3 मिनट, 8 बजे 3 मिनट। 8:03 पे सबसे पहला वोट आप ही का? हाँ, तीसरा नंबर आपका। हाँ। वोट का। तो हर बार इसी तरीके से सबसे पहले वोट देने आते हैं? हाँ, हर बार। आपने वोट दिया, क्या रहा ज़हन में, क्या मुद्दे थे? हमारे ध्यान में यही था विकास, विकास और विकास। अच्छा, सबसे बड़ा जो रोजगार है यहाँ पर पशुपालन है, पशुपालन को लेकर तो आपको लगता है कि उसमें खूब कामकाज हुआ है, आमदनी बढ़ी है? पशुपालन। आप भी बहुत देर से यहाँ पर रुके हुए थे? आप माहौल हो बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। मैं आपको देख रही थी 3-4 घंटे तो मुझे ही हो गए इसको कवर करते हुए। आप सबसे बात कर रहे थे, जल्द से जल्द वोट हो इसको लेकर आप सबको बोल रहे थे। बहुत अच्छा माहौल है बीजेपी का, बीजेपी जीत रही है। अच्छा, बीच में दिक्कतें भी आई थी, ईवीएम बहुत स्लो चल रही थी जिसकी वजह से कतारें लंबी हो गई थी। लाइनें हो गई थी क्योंकि वो सब कुछ काम तो बहुत अच्छा कर रहे थे अंदर, लेकिन जो लोग हैं वो धीरे धीरे आते हैं, इसलिए वो लाइन हो गई। चलिए, तो इधर भी बनासकांठा में भी जो जहां पर रितिका मौजूद है वहां पर भी लोग बीजेपी बोल रहे हैं। जनक तो मणिनगर में ही मौजूद हैं, वो तो खुद नरेंद्र मोदी की ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां पर भी लोग बीजेपी ही बोल रहे हैं। और उधर अरुण मौजूद हैं, उधर अहमदाबाद। अरुण, आप कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस वक्त? मैं आज सही कह रहे थे आप, मणिनगर में ही मैं भी हूँ। जनक कुछ दूरी पर है, मैं यहाँ पर हूँ। मुझे एक बुलेट राजा मिल गया यहाँ पर, तो मैंने सोचा कि अपने दर्शकों से रूबरू करा दूं। बुलेट राजा, कितनी उम्र है? 20। वोट दे आए आप? पहली बार वोट दिए? पहली बार। तो क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है और कुछ नहीं। आज शाम का क्या प्रोग्राम है? छुट्टी तो आज छुट्टी है ना? आज छुट्टी है। तो क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं, बस इधर ही है। पार्टी वार्टी कुछ नहीं है? क्यों नहीं है पार्टी? कहाँ पार्टी करें? क्यों नहीं है पार्टी? फंक्शन थोड़ी है कोई, ऐसे ही वोट दे दिया है। हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार वही कंप्लीट किया है ना। अच्छा, वो कर दिया आपने वोट दे दिया? हमने वोट दिया। तो इनके पास तो बुलेट है, आपके पास? हम इनके पीछे बैठ के आए। किशोर, एक समय यहीं पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला दोनों एक गाड़ी पर बैठ के आगे पीछे चलते थे। वही वाली जोड़ी आप लोगों की भी है क्या? नेता बनना है? नहीं, ऐसा पॉलिटिशियन नहीं बनना है। तो नेता और पॉलिटिशियन में क्या फर्क है? नहीं, ऐसा कुछ फर्क नहीं है। आपको बनना है? सोचेंगे तो आप कोई दूसरा कोई दोस्त चुन लीजिए। इनको बनना नहीं है तो फिर पीछे बैठ के नेता नहीं बन। कोऑर्डिनेट करेंगे हमारे साथ। कोऑर्डिनेट करेंगे आप? मैंने भले ही वोट नहीं दिया है, हाँ? लेकिन प्रचार जोरों से किया है। प्रचार किया है? प्रचार किया है। ये देखिए, वोट नहीं दिया, प्रचार किए। किसका प्रचार किया? बीजेपी का प्रचार किया है मैंने। अच्छा। और लगता है बीजेपी की सरकार आएगी अब की बार। तो ये देखिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं किशोर, वो अब तो वोट दे चुके और अब निकले हैं बाहर। और एक बार तस्वीरें मैं अगर आपको दिखाऊं, आप देखिए जरा इधर कितने लोग हैं सड़कों पर अब निकल आए हैं। ट्रैफिक खोल दिया गया है और लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। और गुजरात के बारे में कहा जाता है कि सैटरडे संडे लोग घरों में नहीं खाना खाते, अपने बाहर खाते हैं। और आज छुट्टी का दिन है, तो आज भी ज्यादातर लोग, अब देखिए खाने पीने की दुकानें सारी खुल गई हैं और लोग अब दुकानों की तरफ और रेस्टोरेंट की तरफ रुख कर रहे हैं। किशोर जी हाँ, और लोग रुक करेंगे टेलीविजन सेट्स का भी, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर टारगेट महापोल आने वाला है कुछ ही देर में, जो बताएगा कि इन दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने का अनुमान है। हम तो हमारे साथी तो जहां मौजूद हैं, शहरी इलाका है, ये बात सही है, लेकिन वहां तो सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है। बनासकांठा में ग्रामीण इलाके में भी रितिका मौजूद है, वहां भी बीजेपी की बात हो रही है। फिर चलेंगे रितिका के पास, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।